नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है ऐतराज़। पूनम और नेहा दोनों एक दूसरे के गले लिपटकर खूब रोईं। आखिर दोनों ननद भाभियाँ रमन के जाने के बाद पहली बार मिली थी, वो भी पूरे 7 महीने बाद। इस बार वो तय करके आई थी पूरा जून अपनी भाभी के पास बिताएगी। दोनों का दुख एक दूसरे से कम नहीं था। एक ने अपना पति खोया था तो दूसरी ने अपना भाई, एक का श्रृंगार खोया था तो दूसरी का स्वाभिमान। पूनम और नेहा ननद भाभियाँ कम और सहेलियाँ ज़्यादा लगती थी। दोनों ही एक दूसरे के घाव पर मरहम लगाने में जुटी हुई थी। पूनम अपने भतीजे भतीजियों के लिए कपड़े और जूते लाई थी और अपनी प्यारी भाभी नेहा के लिए और अपनी माँ उर्मिला जी के लिए साड़ी। पूनम की शुरू से आदत थी, जब भी आती तो अपनी भाभी नेहा के कपड़े ज़रूर पहनती थी। वो अक्सर कहती, भाभी आपके मायके की साड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं। नेहा को भी कभी बुरा नहीं लगता था। दोनों ही ननद भाभियाँ एक दूसरे से अपने कपड़े शेयर करती रहती थी, लिहाजा आदतन पूनम ने एक दिन नेहा की साड़ी पहन ली। उर्मिला जी की नज़र जब पूनम पर पड़ी तो वे गुस्से से लाल पीली हो गईं, लेकिन बहू के सामने कुछ कहकर उसका पुराना घाव नहीं कुरेदना चाहती थी। इसलिए उन्होंने पूनम को अपने कमरे में आने को कहा। जब पूनम उनके कमरे में गई तो उर्मिला जी धीमे लफ्ज़ों में गुस्से में बोली, तेरे पास कपड़े नहीं बचे हैं क्या, जो तूने आज नेहा के कपड़े पहन लिए। पूनम को कुछ समझ न आया, साड़ी पर अपनी नज़र दौड़ाते हुए बोली, पर इसमें खराबी क्या है माँ? और मैंने ऐसा आज पहली बार थोड़ी किया है। मैं तो अक्सर ही भाभी के कपड़े पहन लेती थी, उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं होता और आपको भी पहले कोई एतराज़ नहीं था, फिर अब क्यों? उर्मिला जी अपनी आवाज़ को और धीमी करते हुए बोली, क्योंकि नेहा पहले सुहागन थी और अब विधवा है, और विधवा की साड़ी, विधवा के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, अशुभ होता है। विधवा की साड़ी सुहागन को नहीं पहननी चाहिए। अब पूनम ने भी अपनी आवाज़ धीमी कर गुस्से में माँ की बात काटते हुए बोली, आपका दिमाग सही है माँ? आपको पता भी है कि आप क्या कह रही हैं? अगर भाभी ने सुना तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी, इसका आपको अंदाज़ा भी है? भैया के रहने पर जो कपड़े शुभ थे वो उनके जाते ही अशुभ कैसे हो गए? मुझे तो समझ ही नहीं आते ये पुराने और दकियानूसी विचार। मेरे लिए ना तो भाभी के कपड़े अशुभ हो सकते हैं और ना ही भाभी भाभी के शुभ कदम पड़े बिना मेरा तो कोई काज नहीं पूर्ण हो सकता। मैं तो अपने हर छोटे बड़े कार्य में सबसे पहले भाभी को ही आगे खड़ा करूँगी। और हाँ, मैं जैसे पहले उनके कपड़े साड़ियाँ पहनती थी वैसे आगे भी पहनती रहूँगी। मैं उनके कपड़ों से दूरी बनाकर उन्हें ये एहसास नहीं करा सकती कि अब वो विधवा हैं। मुझ में तो ऐसी हिम्मत नहीं है। और माँ, आपसे भी एक विनती है, आप कभी फिर दोबारा ऐसी बात मत करिएगा। ये शुभ अशुभ मन का एक वहम होता है, इसे मन से निकाल दीजिए। कहते हुए पूनम बाहर निकल गई। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।